हे फ्रेंड्स, क्या आप नहीं चाहते कि आपके साइंस पेपर का हर कॉन्सेप्ट और डॉट हमेशा के लिए क्लियर हो? क्या आप नहीं चाहते कि स्पीड टेस्ट में आपकी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों में बढ़ोतरी हो? या क्या आप नहीं चाहते कि कंपटीशन एग्जाम के मेरिट लिस्ट में आपका नाम आए? यदि हाँ, तो ये बहुत ही खुशखबरी की बात है और इससे पता चलता है कि आप लोगों में सीखने की भूख है और आप लोगों को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो हे फ्रेंड्स, दिस इज विनीत कुमार एंड आई एम अ जूनियर इंजीनियर और आप लोगों का दिल से स्वागत है साइंस के इस प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं इश्क विद फिजिक्स के फैमिली के साथ। तो चलिए अभी हम फिजिक्स के रिलेटेड कुछ मैथमेटिकल टूल्स के बारे में डिटेल से चर्चा कर लेते हैं, ताकि हमें जब आगे बढ़ें तो हमें उसके रिलेटेड जो मैथमेटिकल टूल्स हैं उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं चर। चर क्या होता है? चर वेरिएबल। इसका अगर सिंपली से अगर हम बात करें तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं विच आर चेंजेबल, यानी जो बदल सकता है। एग्जाम्पल में एक्स, वाई, जेड etc। अगर मैं बात करूं कि मोहन के पास एक्स आम है या सोहन के पास एक्स आम है, तो इसे क्या पता चलता है? तो कोई फिक्स क्वांटिटी है नहीं। तो इसका मतलब है कि मोहन के पास 2 आम भी हो सकता है, 3 आम भी हो सकता है, 4 आम भी हो सकता है। तो कोई क्लियर आइडेंटिफिकेशन नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये मान बदल रहा है। तो इस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? चर राशि बोलते हैं, चर राशि। और दूसरी बात है हम फिर है अचर राशि। अचर इसको बोलते हैं कांस्टेंट, विच आर नॉट चेंजेबल, जिसका मान न बदले। एग्जाम्पल की बात करें हम 1 2 3 A B C etc। अचर कहने का मतलब होता है कि अगर मैं कहूं राम के पास 2 आम है, तो क्या राम के पास 3 आम हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। तो यानी कि ये फिक्स हो गया कि उसके पास सिर्फ 2 ही आम है। 2 आम कहने का मतलब वो फिक्स हो गया और इस क्वांटिटी को हम बोलते हैं कांस्टेंट। तो अब हम बात करते हैं कुछ और डिफरेंट थिंग की। बस छोटी छोटी चीज है जिसको अगर हम एक नज़र देख ले तो हमें समझने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब मैं छोटा सा एक चीज है बात करता हूं। जैसे हम एडिशन की बात कर लेते हैं। एडिशन ऑफ वेरिएबल। जैसे x प्लस एक्स, इसका हो जाता है 2x। अगर करूं x प्लस 4x, इसका हो जाएगा 5x। लेकिन अगर हम डिफरेंट वेरिएबल की बात करें जैसे x प्लस वाई, ये जस का तस सेम, ये अपने आप में हो जाएगा, उतर जाएगा। तो इसमें नो एडिशन। अगर हम फिर अगर हम बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेरिएबल। जैसे एग्जाम्पल x मल्टीपल x, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x मल्टीपल एक्स स्क्वायर। हम डायरेक्टली इसको अगर सिंपल वे में दे तो x पे पावर 2 और x पे पावर 1, यानी कितना x यहाँ पे x पे पावर 2 और यहाँ पे x पे पावर 1x, इसका हो जाएगा x पे पावर 3x। लेकिन अगर हम डिफरेंट
वेरिएबल की भी बात करें, डिफरेंट वेरिएबल की भी बात करें, x मल्टीपल y, तो ये जस का तस ही उतर जाएगा, इसमें नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है। फिर अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू एक्स, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे ये सेम क्वांटिटी, ये एक्स सेम क्वांटिटी, तो इन दोनों का मल्टीपल अगर हम करेंगे इसका आएगा एक्स टू द पावर 3 इंटू वाई, एक्स टू द पावर 3 इंटू वाई। तो अब इसका हम बात करें तो इसको आगे बढ़ाते कि आखिर ये होता कैसे है, ये होता कैसे है, तो इसको हम समझते हैं और थोड़ा देख लेते हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगर हम इसको देख लें तो मुझे फिजिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल हैं उसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो चलिए देखते हैं। इफ इसको हम डायरेक्ट एक स्टार पॉइंट में लिखते हैं। आधा एक चीज समझते हैं हम, जैसे x टू द पावर है y, तो ये इसको पढ़ते हैं हम बेस, इसको क्या पढ़ते हैं बेस, और इसका हिंदी होता है आधार। ठीक है। इसको पढ़ते हैं पावर, इसको पढ़ते हैं पावर, इसको पढ़ते हैं, ये हुआ बेस और ये हो क्या हो गया पावर। तो ये क्या हो गया बेस, ये हो क्या हो गया। तो इसको हम पढ़ते कैसे, एक्चुअली में कभी कभी कुछ बच्चे उसका प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देते, इसको पढ़ते हैं x टू दी पावर y, x टू दी पावर y। अगर हम इसको पढ़े 4, इसको क्या पढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रोनाउंसिएशन करना बहुत अच्छी बात है, ये हमारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सुधारता है। अगर हम जिस चीज को अच्छे से बोल देते हैं इसका मतलब है कि वो चीजें हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही थी, इसीलिए आप प्रोनाउंसिएशन पे भी थोड़ा बहुत गौर कीजिएगा। इसको क्या पढ़ सकते हैं x टू दी पावर 4, x टू दी पावर 4। तो ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। अगर समझ गए तो आप चाहे तो छोटे छोटे पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले करके मेमोराइज करने के लिए रख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब पहला पॉइंट आता है हमारे लिए, पहला पॉइंट हमारे लिए ये आता है एक में आधार ये सब हम 8 या 9 में पढ़ते हैं, बट मैं एक ओवरव्यू दे देता हूं जिससे आप लोग को समझने में कोई भी परेशानी ना हो। आधार समान रहने पर गुना में घात, यानी कि पावर जुटता है, दैट मीन्स एग्जाम्पल की बात करें तो x टू द पावर y इंटू एक्स टू द पावर 3, एक्स टू द पावर y इंटू एक्स टू द पावर 2, एक्स टू द पावर 3। देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये बेस है, ये है बेस, ये भी क्या है बेस, और ये क्या है पावर है। आधार यहाँ पे देख रहे, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो हम क्या जानते हैं कि आधार समान रहने पर, और ये देखिए ये गुना में है, तो आधार समान रहने पर गुना में घात क्या होगा जुट जाएगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे x टू द पावर, इसके घात को क्या करेंगे 2 प्लस 3 इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 कर देंगे, ये हो गया। अगर हम फिर दूसरी इसको अगर करें तो x टू द पावर m प्लस एक्स टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n, ये क्या हो जाएगा आधार समान है, पावर इसका क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। तो चलिए जोड़ते हैं एक्स टू द पावर m प्लस n। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप जब तक चाहे मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो आप या आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, इसकी जरूरत हर जगह पड़ जाती है। सेम अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, दूसरे स्टार पॉइंट की बात करें तो आधार समान रहने पर दूसरा स्टार पॉइंट आता है आधार समान रहने पर भाग में घात, भाग बोले तो डिवीजन, भाग बोले तो डिवीजन, भाग में घात घटता है, घात क्या होता है घटता है। एग्जाम्पल की बात करें हम तो क्या होगा, अगर मान लीजिए x का पावर 5 है बटे x टू द पावर 2 है, x का पावर 5 है इंटू एक्स टू द पावर क्या है 2 है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे। देखिए आधार यहाँ पे यहाँ x है, यहाँ पे x है, दोनों आधार क्या है समान है। जब हमको आधार समान रहता है तो हम क्या करेंगे घात को घटा देंगे, x टू द पावर 5 माइनस 2 इक्वल टू एक्स टू द पावर 3। ये मैक्सिमम को पता रहता है,
बट आप एक रिवीजन कर सकते हैं। x टू द पावर m अपॉन x टू द पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए बेस सेम है, यानी कि x टू द पावर इसका पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए फिर क्या होता है कि एक चीज मैं समझाना चाह रहा हूं कि अगर, चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना चाहें तो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बस छोटा छोटा सा चीज है, जब मैं कुछ 10th के बच्चे को पढ़ा रहा था तो उसको ये माइनर सा प्रॉब्लम, तब मुझे पता चला कि हो सकता है, मुझे कभी आइडिया नहीं लगा था कि ये सब प्रॉब्लम है, बट हो सकता है कभी, कोई बात नहीं, हम यहाँ सीखने के लिए आए हैं तो सीखेंगे। जैसे मान लीजिए x टू द पावर हमको 1 है, 1 अपॉन x टू द पावर। देखिए एक चीज और हमेशा नोट डाउन कर लीजिए कि वेरिएबल रहे और वेरिएबल या कांस्टेंट, अगर इसके पावर में 0 रहे, इसका मतलब है कि इसका मान होगा 1। इसका मान क्या होता है, 1। तो अगर मान लीजिए अगर हमको x टू द पावर 0 दे तो क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में x पर पावर 0 का मान कितना हो जाएगा, 1, या कुछ भी 200 पर पावर 0 का मान कितना, 1, चाहे वेरिएबल रहे चाहे कांस्टेंट रहे, अगर उसके पावर में 0 आ गया तो उसका मान कितना होगा, ऑलवेज 1 ही होता है। तो चलिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और सीख लेते हैं। मान लीजिए अगर हमको लिखा 1 अपॉन x टू द पावर 3 लिखा, तब इसका अगर हमको कहेगा इसको तोड़िए, यानी कि इसका जो ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर यानी कि अंश है और ये हर है, इसको एक फॉर्म में लाइए, इसको फ्रैक्शन को तोड़िए। तो फ्रैक्शन को हम कैसे तोड़ेंगे, जैसे यहाँ पे x पे है, ऊपर में भी हम x ऐसे लिख सकते हैं, x टू द पावर 0, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी चाहे चर हो या अचर हो, उसके पावर अगर 0 रहे तो उसका मान कितना होगा, ऑब्वियसली 1 होता है। तो हम इसको x पर पावर 0 लिख सकते हैं बटे x टू द पावर 3। अब देखिए वही फॉर्मूला लगाइए कि x दोनों आधार समान है, तो लिख देंगे आधार समान रहने पर भाग में क्या होता है, घट जाता है। तो हम क्या करेंगे, 0 माइनस 3 इक्वल टू x टू द पावर -3। हम 1 अपॉन x टू द पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर। ये बहुत बार आता है, जैसे कि कोई 10th के बच्चे पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये चेक करने के लिए आता है कि बताइए इनमें से कौन बहुपद है। तो वहाँ पे कुछ एक टर्म होता है, अगर x पे पावर नेगेटिव पावर आता है तो वो उसको हम बहुपद में काउंट नहीं करते हैं, लेकिन वो क्या होता है कि ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाता है। तो कितने बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, ओ x पावर नेगेटिव है नहीं तो मैं करता हूँ, अच्छा ये बहुपद है, लेकिन क्या होता है, लेकिन जब आप इसके फ्रैक्शन को तोड़िएगा तो इसमें नेगेटिव पावर आ जाता है। ये इस चीज को हमेशा ध्यान में आप रख सकते हैं। अब इसको अगर हम 1 अपॉन x है तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर -1 लिख सकते हैं। ये छोटा चीज आप ध्यान में रख सकते हैं। और उसके बाद हम छोटी सी एक बात है, चलिए चलते हैं। देखिए इसको अब हम मिटा देते हैं, अगर आप इसको स्क्रीनशॉट करना चाहें तो ले लीजिए। ये छोटी छोटी बात है जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं। देखिए अब हम आते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको हम सबको समझना बहुत जरूरी होता है, डिवीजन। ये भाग है, असल में ये बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम होता है कि वो भाग के एक्चुअल तरीका को नहीं जानते हैं। तो हम समझते हैं कि भाग देने का एक्चुअल तरीका है क्या। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम मान ले कि जैसे 4/2, तो अगर हम सबको पता है कि इसमें भाग देते तो कितना आता है, भाग देने के बाद कितना आता है, 2 आता है। लेकिन ये 2 आया कहाँ से, हम असल में ये 2 वो है कि इस 2 से, यानी कि इसका जो हर है, इसका जो डिनोमिनेटर है, इसमें किस अंक से गुना करेंगे कि हमको ऊपर वाला संख्या आ जाए, तो उसी को हम भागफल के रूप में लिखते हैं। फिर अगर हम 9/3 की बात करें, इसका हम सबको पता है 3 3 9 होता है, यानी कि ये 3 क्या है, ये वो 3 है कि जो इस नीचे हर में गुना करने के बाद ये अंश हमको आ गया, तो ये वो 3 है। तो कितना विद्यार्थी कंफ्यूजन में रहते हैं। जैसे एक चीज हम, एक छोटा सा चीज है, जैसे अगर मान के चलिए हम लिख ले कि 0/9 की बात करें, इसका ऑब्वियसली हम सबको पता है 0 होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम 9/0 भी लिख के कितना विद्यार्थी इसको 0 ही लिखते हैं।
लेकिन अगर यहाँ पे हम भाग का एक्चुअल जो मेथड है उसको अगर अप्लाई करें तो हमको समझ में आता है कि ये हमारा गलत है। चलिए हम इसको देखते हैं। 9 में यानी कि 9 में किससे गुना करे कि हमको 0 आ जाए। तो हम सबको पता है कि अगर 0 से गुना करे तो ये हमको हर वाला जो है वो उसी को हम आंसर मिल। लेकिन क्या आप एक बात बताइए, इस 0 में हम जो यहाँ 0 लिखे हैं, 0 में 0 से गुना कर देंगे, मतलब यही तरीका है। इसमें किस चीज से गुना करेंगे कि हमको ये आ जाएगा। क्या हम 0 ये जो वही नहीं यहाँ लिखते हैं आप, अब यहाँ हम जिस चीज से गुना कर रहे हैं, यहाँ 0 से गुना करें तो ये हमको 9 आ रहा है क्या, यानी कि हमारा गलत हो गया। और इसका दूसरा भी आप ओवरव्यू ले सकते हैं, जैसे 9/0 हम 0 लिखते हैं तो एक बात तो आप सबको पता है कि जैसे ये इधर भाग में है, ये इक्वेशन के सॉल्विंग में जब ये इधर भाग में, इसको हम बराबर के इधर करते तो वो गुना में आ जाता है। तो 9 बराबर 0 इंटू 0 बराबर क्या 9 कभी 0 के बराबर होता है क्या, कभी होता है। इसका मतलब है ये जो लिखा गया है ये गलत है। तो इसका अगर हम भाग देने का एक्चुअल अगर हम 9/0 करें या कुछ भी यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो चलिए, तो यानी कि 0 में किससे गुना करेंगे कि हमको 9 आ जाएगा। तो चलिए हम 0 में 0 से गुना करेंगे 9 आएगा, नो। 0 में 1 से गुना करेंगे 9 आएगा, नो। 1 2 3 किससे गुना करेंगे कि हमको 9, क्योंकि हमको पता है। इसीलिए इस चीज को हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे एक इन्फिनाइट लिखते हैं, इसको हम पढ़ते हैं अनंत। क्या पढ़ते हैं, अनंत। देखिए, जैसे कि अगर आप नेचुरल नंबर का डेफिनेशन देते तो क्या करते हैं, 1 से शुरू करते हैं ना। एग्जांपल 1 2 3 4 5, आप कहाँ तक जाते हैं, कहाँ तक जाते हैं, लास्ट में अगर नहीं जाते तो आप क्या बोलते हैं, अनंत तक। तो वही एक नंबर है, एक नोटेशन है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, अनंत पढ़ते हैं। तो ये भाग देने का एक्चुअल में जब आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप ये कर सकते हैं कि जब जो डिनोमिनेटर यानी कि जो हर उसमें किस चीज से गुना करते हैं ये असल में होता है। तो कितना विद्यार्थी इसको डायरेक्ट 0 लिख देते हैं। ये छोटी सी माइनॉरिटी है जो हम चीज हमको समझना बहुत जरूरी होता है। लेकिन ये अगर आप जान रहे तो ये अच्छी बात है, अगर नहीं जान रहे तो आप इसको सीख सकते हैं। और एक भाग से रिलेटेड एक छोटा सा इशू ये रहता है कि देखिए क्या होता है कि जैसे कभी कभी सॉल्व करने में हमको क्या आता है, जैसे मान लीजिए 2/2/3, इससे हमको भाग देना होता है। इसमें जब मैं 9th में पढ़ता था तो इसमें मैं भी गलती कर दिया था। तो टीचर ने, सर जो थे हमको वो बड़ी अच्छे से बताए थे। तो असल में बाद में हमने इसको इस तरह से याद रखा, जैसे मान लीजिए हम 2 में 2/3 से भाग दे रहे हैं। ये बड़ा सिंपल सा मेथड है, 2/3 से भाग दे रहे हैं। बाद में इसको प्रैक्टिस से आप अपने आप आपको आते जाएगा। तो यानी कि हम जो ये 2 में भाग दे रहे हैं 2/3, ये तो नोटेशन है भागा का। अब हम क्या करते हैं, किसी भी जो भी हम फ्रैक्शनल भाग डिवीजन होता है, जो भी हम भिन्न का जो भाग होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम ये करते हैं 2 मल्टीप्लाई करते हैं और जो इधर राइट जिससे भाग दे रहे उसको क्या करते हैं, डायरेक्ट उलट देते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, उलट देते हैं। 3/2 कितना हो जाएगा, 2 खत्म, बचा क्या हमको 3 आ गया आंसर। लेकिन अगर वही बात अगर हम इसको अगर दूसरे तरह से देखें, यानी कि 2/3 में हम भागा दे रहे हैं किससे, 2 में। असल में ये भी छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगर किसी को दिक्कत हो रही तो वो ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं, 2/3 भागा क्या लिख सकते हैं, किसी 2 से भाग दे रहे। अब हम क्या करते हैं, 2/3 इसको डायरेक्ट हम गुना के रूप में निकालते हैं और नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, इसको हम पलट के लिख सकते हैं। क्या आ गया हमको, ऊपर में 1/3। इस चीज को आप ध्यान में रख सकते हैं। ये मैक्सिमम को प्रॉब्लम आता है। हम जब कुछ बच्चे को पढ़ा रहे थे तो वो इधर मतलब पूरा प्रोसेस उसका सही रहता था, लेकिन बाद में जब ये यहाँ पे आते थे तो उसको पता ही नहीं चलता कि हम किसमें गुना करें किसमें भाग दे। तो आप इसको देख सकते हैं और ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। तो चलिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जैसे आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं या साइंस का कोई भी पेपर पढ़ रहे हैं तो वहाँ आपको क्वांटिटी का चेंज करने का एक तरीका आता है। क्वांटिटी चेंज करने का एक तरीका आता है, इसको हम कल सीख लेंगे।